अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत इस्लाम। नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम सैयदना हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से का तस्करा करेंगे। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, नबियों के किस्सों में से जो हमने आपको बताए हैं वो सब के सब जो कुरान में हैं बयान नहीं किए, बल्कि कुरान में इनके अलावा और भी किस्से हैं। इनमें अल्लाह के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा है, जिन्हें अल्लाह ताला ने मदियन और असहाबुल ईका की तरफ भेजा, और वो कारोबारी लोग थे और वो साइल बहर अहमर पर यमन और शाम और मिस्र और इराक के दरमियान बड़ी तिजारती शहरा पर थे। वो अल्लाह के साथ गैरों को शरीक ठहराते, जैसा कि हर ज़माने में नबियों की उम्मतों ने किया। नाजरीन इकराम, बल्कि इन्होंने मज़ीद इस पर यह किया कि तराजू और वज़न कम तोलते और वज़न में डंडी मारते और काफिलों के सामने आ जाते, इन्हें धमकियां देते और डराते और ज़मीन में इन अमीरों और ताकतवरों की तरह फसाद फैलाते जो हिसाब किताब की उम्मीद रखते और ना इन्हें अजाब का खौफ होता है। अल्लाह ताला ने इनकी तरफ अपने रसूल शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। वो इन्हें दावत देते और इन्हें अंजाम से डराते थे और इनसे ये कहते थे कि ए मेरी कौम, तुम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद बनने के काबिल नहीं, और तुम नाप तोल में कमी मत किया करो, क्योंकि मैं तुम्हें फरागत की हालत में देखता हूँ और मुझको तुम पर अंदेशा है ऐसे दिन के अजाब का जो अनवा मसाइब का जामा होगा। और ए मेरी कौम, तुम नाप तोल पूरी किया करो और लोगों का इन चीज़ों में नुकसान मत किया करो, और शिर्क और नुक्से हुकूक करके ज़मीन में फसाद करते हुए हद यानी तौहीद और अदल से मत निकलो। सूरह हूद आयत नंबर 84 ता 85। नाजरीन इकराम, इससे मुफस्सल बात करते और इनमें माल की मोहब्बत और ज़्यादती की जो फांस थी इसे हल करते और फरमाते, लोगों का माल जुल्म और खयानत से लेने से बेहतर वो नफ़ा है जो तुम्हें तराजू और तोल के पूरा करने से हासिल होगा। और जब तुम अपनी और इन लोगों की ज़िंदगी पर गौर करोगे जिन्होंने माल जमा किया, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जो इन्होंने डंडी मार कर और कम तोल कर और खयानत से कमाया है, इसका अंजाम नुकसान है, या बिगाड़ और मुसीबत है, या चुरा लिया जाएगा, या लूट लिया जाएगा, या वहाँ खर्च किया जाएगा जहाँ अल्लाह राज़ी ना हो, या इस माल पर ऐसा शख्स मुसल्लत कर दिया जाएगा जो इससे खेलेगा और इसे ज़ाया कर देगा, और वो थोड़ा माल जो नफ़ा दे इस ज़्यादा माल से कहीं बेहतर है जो नफ़ा ना दे। आप फरमा दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं, अगरचा नापाक की कसरत आपको ताज्जुब में डाल दे। और मेरी नसीहत तुम्हारे लिए खालिस और मुखलिसाना है, और तन्हा अल्लाह ही तुम्हारा निगरान है, और वो इनसे नरमी, हिकमत और इल्म और बसीरत से कहते, अल्लाह का दिया जो कुछ बच जाए वो तुम्हारे इस हराम की कमाई से बदरजा बेहतर है। अगर तुमको यकीन आवे तो मान लो, और मैं तुम्हारा पहरा देने वाला तो हूँ नहीं। सूरह हूद आयत नंबर 86। और तरह तरह से इनसे बात करते और मुख्तलिफ अंदाज से इन्हें मेहरबान वालिद और हिकमत वाले मुअल्लिम की तरह नसीहत करते और कहते, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा कोई माबूद तुम्हारा नहीं,
तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़िया दलील आ चुकी है, तो तुम नाप तोल पूरी किया करो और लोगों को इनकी चीज़ों में नुकसान मत किया करो, और रुए ज़मीन में बाद इसके कि इसकी दुरुस्ती कर दी गई फसाद मत फैलाओ। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम तस्दीक करो, और तुम सड़कों पर इस गर्ज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों की धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको, और इसमें कजी की तलाश में लगे रहो। और इस हालत को याद करो जबकि तुम कम थे, फिर अल्लाह ताला ने तुमको ज़्यादा किया, और देखो कि कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। सूरह आराफ आयत नंबर 86। नाज़रीन इकराम, इस दावत की तफसीर में इनके ज़हीन लोगों ने बारीक बीनी से काम लिया और इन्होंने बड़े मुतकब्बराना अंदाज में कहा जैसे इन्होंने कोई राज ढूंढ लिया हो। वो लोग ये तमाम निसा सुनकर कहने लगे कि ए शुएब, क्या तुम्हारा मसनूई और वहमी तकद्दुस तुमको ऐसी ऐसी बातों की तालीम दे रहा है कि हम इन चीज़ों को छोड़ दें जिनकी हमारे आबाओ अजदाद पूजा करते थे, या इस बात को छोड़ दें कि हम अपने माल में जो चाहें तसरीह करें। वाकई आप हैं बड़े अक्लमंद, दीन पर चलने वाले। सूरह हूद आयत नंबर 87। नाज़रीन इकराम, शुएब अलैहिस्सलाम ने इनसे मेहरबानी का सलूक किया, इन पर सख्ती की और ना गुस्से हुए, और इन्हें समझाया कि इनमें बुरे इखलाक थे और जुल्माना रविश थी। इस पर एक तवील खामोशी के बाद और इनसे किसी किस्म का तारज़ ना करने के बाद इस दावत और नसीहत पर इसलिए आए हैं कि इन्हें अल्लाह ने आखिर में नबूवत और वही से नवाजा, और इनका सीना इसलिए खोल दिया और अपने हाथ से इन्हें रोशनी अता फरमाई, और हसद इनको इस दावत पर नहीं लाया, इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें गनी बनाया है और हलाल रिस्क अता किया है, और वो इस वजह से खुश नसीब हैं, मुतमईन और फारिगुल बाल हैं, और ज़बान और दिल से अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं। फिर ये बात भी नहीं कि ऐसे काम से रोक रहे हैं जो खुद करते हों, और ऐसी चीज़ से मना करते हों और खुद इससे मना ना होते हों। और इन लोगों में से नहीं हैं जो लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हों और अपने आप को भूल जाते हों, और ना इन लोगों में से हैं जो कहते तो हों मगर अमल ना करते हों। वो तो सिर्फ इनकी इस्लाह और सादतमंदी चाहते हैं, और इनको इस अजाब से बचाना चाहते हैं जो इनके सरों पर मंडला रहा है। बेशक तमाम फजल अल्लाह ताला की तरफ लौटता है, और इसी पर इन शुएब का एतमाद है। नाज़रीन इकराम, शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, भला ये तो बताओ कि अगर मैं अपने रब की जानिब से दलील पर कायम हूँ और इसने मुझको अपनी तरफ से एक उम्दा दौलत यानी नबूवत दी हो, तो फिर कैसे तबलीग ना करूँ। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे बरखिलाफ इन कामों को करूँ जिनसे तुमको मना करता हूँ। मैं तो सिर्फ इस्लाह चाहता हूँ जहाँ तक मेरे इम्कान में है, और मुझको जो कुछ अमल और इस्लाह की तौफीक हो जाती है सिर्फ अल्लाह ही की मदद से है। इस पर मैं भरोसा करता हूँ और इसी की तरफ तमाम अमूर में मैं रुजू करता हूँ। सूरह हूद आयत नंबर 88। नाज़रीन इकराम, इन्होंने कहा कि ए शुएब, बहुत सी बातें तुम्हारी कही हुई हमारी समझ में नहीं आती, और हम तुमको अपने मजमे में कमज़ोर देख रहे हैं, और अगर तुम्हारे ख़ानदान का कि हमारे हम मज़हब हैं हमको पास ना होता तो हम तुमको कभी का संसार कर चुके होते, और हमारी नज़र में तो तुम्हारी तो कुछ तौकीर ही नहीं। शुएब ने जवाब में फरमाया कि ए मेरी कौम, क्या मेरा ख़ानदान तुम्हारे नज़दीक नऊज़ुबिल्लाह
अल्लाह से भी ज्यादा बातोकीर है, और इसको अल्लाह को तुमने पस पुश डाल दिया। यकीनन मेरा रब तुम्हारे सब आमाल को अपने इल्म में अहाता किए हुए है। सूरह हूद आयत नंबर 92। नाज़रीन इकराम, और जब इनकी दलील ख़त्म हो गई तो इन्होंने आखिरी तीर छोड़ा जिसे हर उम्मत के मुतकब्बिरों ने अपने नबी और इसके पीरों के लिए छोड़ा। इनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ए शुएब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान लाने वाले हैं इनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या ये कि तुम हमारे मज़हब में फिर आ जाओ। सूरह आराफ आयत नंबर 88। नाज़रीन इकराम, हर उम्मत जिसने अपने नबी को झुटलाया और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की, इसका अंजाम एक ही था। इनको ज़लज़लों ने आ पकड़ा, सो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब की तकज़ीब की थी, इनकी ये हालत हो गई जैसे इन घरों में कभी बसे ना थे। जिन्होंने शुएब की तकज़ीब की थी वो खसारे में पड़ गए। सूरह आराफ आयत नंबर 90 ता 91। नाज़रीन इकराम, दूसरे नबियों की तरह शुएब ने भी अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और अमानत अदा कर दी और दलील कायम कर दी। इस वक्त इनसे मुंह मोड़ कर चले और फरमाने लगे कि ए मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकाम पहुंचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैरख्वाही की, फिर मैं इन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं। सूरह आराफ आयत नंबर 93। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।